नमस्कार, मैं हूं देवेश और आप हैं संत कबीर विद्यापीठ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। आपका बहुत बहुत स्वागत है सभी विद्यार्थियों का और साथ ही साथ सभी आयु वर्ग के लोगों का जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, आपका बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम हर रोज़ एक नए वीडियो के साथ मिलते हैं। हमारा विषय होता है राजनीति विज्ञान और कक्षा है बीए फर्स्ट सेमेस्टर का। उस लंबी यात्रा को तय करते हुए आज हम अपने पुस्तक के यानी अपने अध्ययन के कार्य के अंतिम पड़ाव पे आ चुके हैं, यानी बीए फर्स्ट सेमेस्टर के अंतिम पाठ को आज हम पढ़ेंगे। जैसा स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि आज के पाठ का शीर्षक है दंड। इसी के बारे में आज हम जानेंगे ऐतिहासिक रूप से और कुछ दैवीय सिद्धांतों के साथ कुछ बड़े विद्वानों की रूपरेखा। दंड है क्या, दंड को देने की आवश्यकता क्यों है, मृत्यु दंड देने की आवश्यकता क्यों है और इस साथ ही साथ दंड कितने प्रकार के होते हैं, सारी चीज़ों को आज हम पढ़ेंगे और समझेंगे, व्यवहारिक रूप से भी और तार्किक रूप से भी। हालांकि आज की ये कक्षा बड़ी वो कहते हैं ना फीलिंग वाली है, क्योंकि पिछले 9 चैप्टर से हमारी यात्रा चलती आ रही है। हालांकि मैं आपके लिए विद्यमान रहूँगा, आने वाले कक्षाओं के लिए भी मैं उपलब्ध रहूँगा, लेकिन आज का ये बीएस फर्स्ट सेमेस्टर का ये अंतिम पाठ है, तो बहुत ही मज़े के साथ आनंद के साथ हम इस पाठ को पढ़ेंगे आज के इस वीडियो में और खूब सारी चर्चाएं होंगी। तो आइए शुरू करते हैं। आप भी अपने नोट और कलम उठा लीजिए, नोट करते हुए चलेंगे जो भी अच्छा लगेगा, और जहाँ पे भी शंका होगी आप उसे कमेंट में लिख देंगे, तो बाद में हम उसकी शंका को मिटाने का प्रयास करेंगे, मतलब उसे अच्छे से समझाने का प्रयास फिर से करेंगे। दोस्तों, जैसा शीर्षक है दंड, दंड की आवश्यकता राज्य में क्यों पड़ी। हालांकि दंड एक अप्रिय शब्द है, मतलब बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। सुनने में ऐसा लगता है कि किसी व्यक्ति के को जाति के लिए हम प्रोत्साहित कर रहे हैं। मतलब ऐसा है कि किसी व्यक्ति ने कोई गलती कर दी और उसके लिए हम एक ऐसे नियम का व्याख्यान करेंगे जिससे उसे कष्ट हो। दंड का अर्थ ही कष्ट होता है, क्योंकि किसी को दंड देने पे उसे आनंद तो आएगा नहीं, ये तो स्वाभाविक रूप से है। उसी प्रकार से विद्वानों ने सोचा कि राज्य की कल्पना हो गई, राज्य के बारे में हमने जानकारी दे दी, लोगों को एकजुट रख दिया, एक जगह स्थान बना दिया, जनसंख्या निवारण एक निश्चित जनसंख्या बना दी गई, भूमि दे दी गई, धन संपदा दे दिया गया। जैसा हमने आदर्शवाद में पढ़ा, साम्यवाद पढ़ा, मार्क्सवाद पढ़ा, हमने धन वन सब बांट दिया, राज्य की परिकल्पना भी कर दी, सभी विद्वानों ने एक सत्ता भी बैठा दी, संप्रभुता भी दे दी, और अंत में कहा कि भाई अब एक कानून भी दे दिया जाए ताकि लोगों को उसको पालन करने के लिए कोई समस्या ना हो। अब संप्रभु हमने बिठा दिया, कानून हम लेके आ गए, तो बात ये हुई कि अब कानून आ गया तो उस कानून के पालन न करने वालों के साथ क्या होगा। ये तो एक विकट प्रश्न बनता ही बनता है। तो बात चल के आई, बहुत सारे कांट, हीगल और सारे लोगों ने मिलकर बात की कि भाई अगर कानून को कोई नहीं मानता है, संप्रभु की बात कोई नहीं मानता है, तो हम प्रावधान करते हैं दंड का, यानी उसे सजा दी जाएगी। एक अलग शब्द में दंड का अर्थ सजा ही होता है। सारी बातें होने के बाद अब उसमें समस्या ये उत्पन्न हुई कि दंड हम किस प्रकार देंगे। चूंकि जब हम कानून पढ़ रहे थे, जो पिछले वीडियो में उपलब्ध है, आप जाके देख लेंगे। अगर आप कानून का पाठ देखने के बाद आएंगे यहाँ आज दंड को पढ़ने, तो आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा सिमिलरिटीज़ मिलेंगी और आपको पढ़ने में बहुत समस्या होगी नहीं समझने में। तो कुछ चीज़ें उसमें से यहाँ संबंधित हैं, मतलब कुछ नहीं, पूरी तरह से कानून और दंड एक दूसरे के ऊपर संबंधित हैं। तो बात हुई कि कानून नहीं मानने पे दंड किस प्रकार दिया जाएगा, उसकी व्याख्या कैसे की जाएगी, क्योंकि किसी भी प्रकार के कानून के तोड़ने के लिए कोई भी सजा तो दी नहीं जा सकती। तो उसका प्रावधान बना, लोग समझे। चूंकि बहुत सारे नियम धर्म से आए, जैसा हमने पढ़ा, बहुत सारे कानून या नियम रीति रिवाज से आए, बहुत सारे टीकाओं से आए। तो अक्सर हमने देखा है पुराने धर्मों के अनुसार, जब धर्म सबसे ज़्यादा ऊपर था, तो उसमें अक्सर मृत्यु दंड की व्यवस्था की गई। कि मतलब एक संप्रभु है, राजा है,
और उसे जब भी दंड देना होगा तो या तो वो देश निकालना दे रहा है छोटे छोटे चीज़ों के लिए, क्योंकि उसकी संप्रभुता पे वो प्रश्न उठ रहा है, इसलिए वो अपने मन के हिसाब से दंड दे रहा है। तो बात हुई कि कोई छोटा सा व्यक्ति चोरी कर ले, अब उसकी स्थिति के अनुसार वो देखा नहीं गया तो मृत्युदंड दे दिया गया, देश निकाला दे दिया गया, उसके हाथ पैर तोड़वा दिए गए, उसे कारावास दे दिया गया, उसके बहुत ज़्यादा बोलने पे या अवहेलना करने पर ही उसे आजीवन कारावास दे दिया गया, बेड़ियों में बांध दिया गया। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिली। तो जब बात आई कि भाई दंड देने का प्रावधान कैसा होना चाहिए, तो बहुत सारे विद्वानों ने एक संगोष्ठी की, मिल बैठ के बातचीत किया, राजनीतिक लोगों ने एक साथ मिल करके एक नियम बनाया और कहा कि जो दंड होगा वो कार्य के अनुरूप होगा। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। उससे पहले हमारे यहाँ एक बहुत बड़े विद्वान रहे, राजनीतिज्ञ रहे, कौटिल्य साहब, उन्होंने दंड की उपयोगिता के बारे में, राज्य में दंड की आवश्यकता के बारे में अपनी टिप्पणी दी और उन्होंने कहा कि यदि दंड का उचित प्रयोग नहीं होता है तो मनुष्य अपने निर्बल को वैसे ही खा जाता है जैसे बड़ी मछली छोटी मछली को। इसका उदाहरण हमने अभी अभी पढ़ा है कि जो सबल व्यक्ति होगा वो अपने बेइज्जती पे ही, यानी अपने संप्रभुता की अवहेलना पर ही उस व्यक्ति के साथ कठोर से कठोर सजा दे देगा। तो उन्होंने कहा कि दंड तो दिया जाना है लेकिन उसका प्रयोग बहुत ही उचित रूप से किया जाएगा। अब उचित रूप क्या है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब जब सभी विद्वान मिलकर बैठ के बातचीत कर लिया, कांट, हेगल, ग्रीन, बेंथम, सभी विद्वानों ने, तो उन्होंने कहा कि एक तत्व होना चाहिए, तो मतलब उसमें समाहित होना चाहिए दंड में कि किस प्रकार दंड देते समय किन बातों पे हमें ध्यान देना है। तो सबसे पहला जो आता है वो अनुपात। वो कहते हैं अनुपात ऐसा होना चाहिए कि जो दंड हो वो अपराध के अनुसार हो। मतलब ऐसा नहीं है कि किसी व्यक्ति ने एक छोटी चोरी कर ली और उसके लिए मृत्युदंड दे दिया जाए। ऐसा ना हो कि किसी व्यक्ति ने किसी को अपशब्द कह दिया, इसकी वजह से उसे आजीवन कारावास हो जाए। यानी कहने का अर्थ सीधा ये है कि उसका जो उसे दंड दिया जाएगा उसके अपराध के अनुपात के अनुसार ही दंड दिया जाएगा। दूसरा जो आवश्यक तत्व है वो विवेक है। अच्छा, बुद्धि और विवेक में बड़ा अंतर होता है। बुद्धि में जिसके पास बुद्धि ज्यादा है वो बुद्धिमान कहला सकता है, लेकिन आवश्यक नहीं है कि उसमें विवेक हो। विवेक का बुद्धि को भी तार्किक रूप से सिद्ध करने की बात, और बुद्धिमान व्यक्ति को आलोचना झेलने का जो विचार हो उसके अंदर, वो विवेक कहलाता है। मतलब बहुत ही शालीनता के साथ अपने बुद्धि का उपयोग भी करेगा, और उसमें अगर कुछ खामियां दिख भी रही हैं तो अपनी बुद्धिमत्ता के कारण ही ऐसा ना हो कि वो उसे स्वीकार करने से मना कर दे। तो दंड के रूप में अगर बात किया जाए तो वो कहता है कि जब किसी व्यक्ति को दंडित किया जाए तो उसे देखा जाए कि उस समय की स्थिति क्या है, क्योंकि दंड का व्यवस्था तो एक न्यायाधीश ही करेगा, जो न्याय की बातें, न्याय का व्याख्यान करेगा, उसी के सामने सम्मुख लाया जाएगा। पुराने हिसाब से अगर बात किया जाए, पुराने नियमों से, तो राजा महाराजा के सामने ये व्यवस्था दी गई। उसके बाद जब मुगल काल हुए, इस्लाम धर्म तो काजी होते थे, उनके सामने ये चीज़ें लाई गई। ईसाइयों में पोप के सामने ये बातें ले जाई गई। तो ऐसे चीज़ों में बात की गई कि विवेक के अनुसार ही दंड दिया जाएगा। मतलब व्यक्ति ने जब ये अपराध किया तो उस समय उसकी स्थिति क्या थी, उसकी आवश्यकता क्या थी, वो इसे क्यों करना चाह रहा है, साथ ही साथ उसके दंड, उसके अपराध की मात्रा क्या है, मतलब उसकी आवश्यकता क्या है, इस हिसाब से भी दंड का प्रावधान किया जाएगा। ठीक है, लोगों ने मान भी लिया, एक्सेप्ट भी कर लिया। उसके बाद पहुंचा गया अगले तत्व पे। सभी विद्वानों ने कहा कि एक और तत्व इसमें जोड़ दिया जाए, और वो है निष्पक्षता। हालांकि ये बात निष्पक्षता कभी भी सार्थक रूप से हमने देखने को नहीं मिला। मैं किसी भी न्याय व्यवस्था पे प्रश्न नहीं उठा रहा हूं, ऐसा नहीं काट वाट के भाई चला दीजिए, मुझे बहुत डर लगता है सोशल मीडिया से, जमाना ही वही है। लेकिन निष्पक्षता एक ऐसा शब्द है जो आवश्यकता के अनुसार लोगों ने ग्रहण किया है। हालांकि हम पाठ पढ़ रहे हैं तो इसको 100/100 लेके ही चलेंगे।
तो निष्पक्षता का अर्थ है कि जब न्यायाधीश न्याय देगा, दंड का प्रावधान करेगा, किसी व्यक्ति के द्वारा किए गए कार्य के प्रति उसे दंडित करेगा, यदि वो गलत कार्य हुआ तो वो निष्पक्ष रहेगा। ऐसा नहीं है कि कोई शक्तिशाली व्यक्ति उसके सामने खड़ा है तो उसके आगे झुक करके उसकी सजा को बढ़ा दिया जाए या उसकी सजा को घटा दिया जाए। दोनों को एक ही तराजू पे तौला जाएगा। सब लोगों ने मान लिया। और चौथा जो सबसे महत्वपूर्ण बात रहा, जो सबसे ज्यादा न्याय दंड व्यवस्था को परिवर्तित किया, जो सबसे ज्यादा समाज में स्थिरता लाने का प्रयास किया, वो चौथा है, यानी मानवता। कहा गया कि व्यक्ति को घृणा के रूप में सजा नहीं दी जाएगी। ऐसा नहीं है कि उस व्यक्ति को इसलिए सजा दे दी जाए क्योंकि वो किसी ऐसे कार्य को कर दिया है जो अन्य लोगों के लिए बहुत दुष्कर है, क्योंकि मानवता की दृष्टि यहाँ से ली जाएगी अनुपात पे, यहाँ से ली जाएगी विवेक रूप से, और यहाँ से ली जाएगी निष्पक्षता के, क्योंकि मानवता के अनुसार ऐसा कोई दंड ना दिया जाए जो और लोग जो समाज में गलत संदेश पहुंचाए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मानवीय रूप से वो चीज़ें सही ना हो, जैसे किसी व्यक्ति ने चोरी कर ली तो उसका हाथ ही काट दिया जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी व्यक्ति ने दुर्भावनावश न होकर के आत्मसात के लिए यानी आत्मरक्षा के लिए किसी व्यक्ति की हत्या कर दी तो उसको फांसी पे चढ़ा दिया जाए, क्योंकि वहां देखना पड़ेगा कि आनुपातिक रूप से वो क्या है, विवेक रूप से वो उसकी स्थिति क्या थी। इन सब चार्जेस इन सारी चीज़ों को तौल करके ही सजा दी जानी चाहिए। यानी ऐसा कोई भी सजा का प्रावधान नहीं होना चाहिए जो समाज में गलत संदेश पहुंचाए। तो सारे तत्व तो आ गए। दंड का जो पैमाना होगा वो सब लोगों ने देख लिया। तो बात हुई कि अब दंड के सिद्धांत की बात कैसे होगी। अब हमने तो समझ लिया कि दंड कैसे कैसे देना है, लेकिन दंड के प्रकार के बारे में हम नहीं समझ रहे हैं। तो फिर इस पे व्याख्या शुरू हो गई। बताया गया कि दंड जो है वो कैसे होने चाहिए और कैसे नहीं होने चाहिए। लोगों के विचार आने लगे। जैसे हमारे यहाँ जब संविधान बन रहा था, प्रारूप समिति थी, झंडा समिति थी, बहुत सारी समितियां थी। लोग अपने विचार रखते थे और उसके अध्यक्ष जो है उसके बारे में अपना ज्ञान देते थे कि भैया यहाँ आपने जो विचार दिया है वो गलत है, यहाँ पे जो चीज़ें कही गई हैं वो अनुचित हैं, तो इसे काट दीजिए, उसे बढ़ा दीजिए। ये सारी चीज़ें थी। तो वैसे ही एक समितियाँ बनाई गई, लोगों विद्वानों के मत लिए गए, और उसमें से जो दंड के पहले सिद्धांत आता है वो है प्रतिशोधात्मक सिद्धांत। चूंकि जब इन सिद्धांतों की बात चल रही थी तो उस समय समाज में बहुत सारी कुरीतियां थीं। ऐसे लिखित संविधान की कोई व्यवस्था अक्सर नहीं मिल पाती थी। हालांकि अरस्तु महोदय ने लगभग 198 देशों, अगर मैं सही हूं, पिछली वीडियो में मैंने बताया है, तो अगर मैं सही नहीं होऊंगा तो आप करेक्ट कर दीजिएगा, लगभग 198 देश की यात्रा करके, यानी 198 राज्यों की यात्रा करके उन्होंने एक लिखित संविधान की व्यवस्था की थी। ऐसा सब जगह विद्यमान नहीं था। आज भी ब्रिटेन में कोई लिखित संविधान नहीं है। तो उसमें कहा गया कि जो दंड दिया जाएगा वो प्रतिशोधात्मक दिया जाएगा। प्रतिशोधात्मक मतलब कि सीधी बात है कि अगर आपने किसी को मारा है तो आपको भी मारा जाएगा। बढ़िया नियम है, बहुत बेहतरीन है, लोगों को न्याय मिलेगा। प्रतिशोधात्मक सिद्धांत कहता है कि भैया अगर आपने कोई गलती की है, उससे लोगों को, किसी भी व्यक्ति को अगर नुकसान पहुंचा है तो आपको भी ठीक वही नुकसान दे दिया जाएगा। यानी अगर आपने किसी के पुत्र की हत्या की है तो आपके पुत्र की भी हत्या कर दी जाएगी। आपने किसी की आंख फोड़ दी है तो आपकी भी आंख को फोड़ दिया जाएगा। प्रतिशोधात्मक सिद्धांत ये कहता है। हालांकि ये जो नियम है प्रतिशोधात्मक सिद्धांत, ये पूर्व में सबसे ज़्यादा चल रहा था। और जब भी आप नियम पढ़ेंगे, प्रारंभ से उठाएंगे बहुत सारे पुराणों में, वेदों में, तो आपको ये सजा देखने को मिलेगी, इस प्रकार के दंड की व्यवस्था देखने को मिलेगी कि भैया आपने जो गलती करी है आपको भी वही सजा दे दी जाएगी।
लेकिन बहुत सारे विद्वान बैठे और इस पे अपना मत दिया, लेकिन इसके जो पक्ष में थे वो कांट और हीगल साहब थे। उन्होंने कहा एकदम बढ़िया व्यवस्था है भैया, आप गलती करेंगे आपको मार दिया जाएगा, आप नहीं गलती करेंगे तो उसकी विवेचना होगी। तो ये दो विद्वान थे, इन्होंने कहा कि भैया नियम यही रहेगा, प्रतिशोध वाली ही भावना रहेगी दंड में, लेकिन ऐसा कैसे चलेगा। तो विद्वानों ने इसका मूल्यांकन किया। हालांकि आपने देखा होगा कि बहुत सारे पाठ में मैंने यहाँ आलोचना शब्द का प्रयोग किया है, यहाँ पे मूल्यांकन शब्द का प्रयोग मैंने क्यों किया है? चूंकि आलोचना का अर्थ होता है कि सीधा नकार देना, और मूल्यांकन का अर्थ होता है उसमें सुधार देना। तो यहाँ पे विद्वानों ने मिलकर बात करी हीगल और कांट साहब की बातों का। उन्होंने कहा कि नहीं, चूंकि हमारी दंड व्यवस्था मानवता को देख करके है, तो हम प्रतिशोध की भावना में ना जल करके उसे बहुत ही विवेकपूर्ण तरीके से सजा का प्रावधान करेंगे, और कहीं ऐसा ना हो कि हमसे गलती हो जाए, इसलिए दंड की व्यवस्था में प्रतिशोधात्मक सिद्धांत को हम अपना नहीं सकते पूर्ण रूप से। ये एक ऐसी व्यवस्था है जो समाज में अराजकता ला सकती है। किसी व्यक्ति को अगर आप ऐसी सजा देंगे तो उससे आने वाली पीढ़ी में प्रतिशोध की भावना पनपती रहेगी, और एक समय ऐसा आएगा कि यही चलन में आ जाएगा और लोग न्याय पे अपनी भावना व्यक्त नहीं कर पाएंगे, न्याय के दरवाजे पे नहीं जाएंगे, लोग स्वयं न्याय करना शुरू कर देंगे क्योंकि वो उनके हाथ में होगा। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं आपको दूंगा। तो वर्ष 1919 में जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ, वर्साय की संधि हुई और जर्मनी पे बहुत सारे सिद्धांत लाद दिए गए, बहुत सारा वो कर्जा लाद दिया गया, उसके बहुत सारे संसाधन छीन लिए गए। तो वर्ष 1933 में एक व्यक्ति पैदा होता है, हालांकि 1931 से उसका प्रभाव था, लेकिन 1933 में प्रतिशोध लेने की भावना से एडोल्फ हिटलर का जन्म होता है। उसमें वो चांसलर बनता है, राष्ट्रपति बनता है, पूरे राज्य को अपने में मिलाता है, लोगों को राष्ट्रभक्ति के नाम पे एक ऐसे रास्ते पे चला देता है जो वर्ष 1945 में लगभग 10 करोड़ लोगों के ऊपर प्रभाव छोड़ देता है। तो प्रतिशोधात्मक सिद्धांत को यहां नकार दिया गया और उसे कहा गया कि इसमें सुधार की आवश्यकता है और प्रत्येक कार्य के लिए यही अपनाना आवश्यक नहीं है। तो अगर इस पे मूल्यांकन हो गया तो लोगों ने कहा कि भैया अब ये भी समस्या आ गई, अब हम कौन सा सिद्धांत अपनाएं तब जो पूर्ण रूप से सही हो। तो विद्वानों ने कहा कि भैया हमसे ये लीजिए। निरोधक सिद्धांत की बात विद्वानों ने की। अब लोगों ने पूछा भाई ये कौन सा सिद्धांत है, इसे हम कैसे अपनाएंगे? इसमें कहा गया कि अगर किसी व्यक्ति ने गलती करी है तो उसकी सजा ऐसी होनी चाहिए कि समाज में एक संदेश जाए। एक नैरेटिव सेट कर दिया जाए, एक ऐसा उदाहरण दे दिया जाए कि लोग उस कार्य को करने से डरने लगे, उसमें उनमें वो साहस ना हो कि वो गलती फिर ये करें। और ऐसे चीज़ों में हमारे देश में जो विद्वान हुए कौटिल्य साहब, उन्होंने अपने अर्थशास्त्र में कुल 17 प्रकार के दंडों की व्याख्या की है जो निरोधक सिद्धांत का समर्थन करते हैं। उनके कहने का अर्थ था कि समाज में इतना भय हो, इस सिद्धांत का अर्थ ही ऐसा है कि ऐसा भय हो कि लोग गलती करने से डरें। मतलब उस समय के अनुसार, यानी कौटिल्य साहब के अनुसार, अगर कोई व्यक्ति चोरी करता है तो उसके हाथ जो है वो गर्म लोहे से दाग दिए जाते थे। किसी ने राज्य के बारे में ओछी बातें कर दी, राजा के प्रति यानी संप्रभु के प्रति अगर गलत भावना का उद्गार कर दिया तो उसे मृत्युदंड दे दिया जाना चाहिए। अब मृत्युदंड ऐसे वैसे मृत्युदंड नहीं भैया, जला दिया जाए, जिंदा जला दिया जाए, तीर से घोंप दिया जाए, भाले से उसके शरीर में, चौराहे पे खड़ा करके उसके भाले से उसके शरीर में घोंपा जाए और सबके सामने उसे मृत्युदंड दिया जाए।
तो अरे बाप रे बाप, विद्वानों ने कहा कि ये तो बहुत गड़बड़ है भैया, ऐसे हम कैसे मान लें? ये तो एक ऐसी समस्या है कि अगर बाद में इसके जांच और पता चले कि वो व्यक्ति गलती किया ही नहीं है, उसे उकसाया गया, या उकसाने के साथ साथ किसी व्यक्ति ने उसके लिए साजिश रच दी, तो क्या आप उसको वापस ला देंगे? क्या उसकी आहत हुई भावना के, उसके परिवार की इज्जत को आप वापस दे देंगे? तो बात यहां पे भी रुक गई। भाई निरोधात्मक सिद्धांत का भी भावना नहीं ले सकते हम। तो लोगों ने कहा कि भैया ये ऐसे नहीं काम करेगा, आप नैरेटिव सेट करिए, आप उदाहरण दीजिए, लेकिन इतनी भयानक चीजों के बारे में समर्थन देना बंद कर दीजिए। यूरोपीय देशों में, इस्लामिक देशों में, मध्य एशिया में एक समय ऐसा था कि मृत्युदंड देने की जो व्यवस्था थी वो बहुत भयानक थी, बहुत भयानक थी मेरे मित्र। ऐसे एक सांड, मतलब आप मान लीजिए एक जानवर की खाल बनाई जाती थी पीतल या लोहे से, उसके अंदर व्यक्ति को बैठा दिया जाता था और नीचे आग लगा दी जाती थी और यह तपता था और वो व्यक्ति उसी में चिल्ला चिल्ला के मरता था। और ये इसका उदाहरण है निरोधक सिद्धांत का कि आप देख लीजिए भैया, ऐसी सजा दी जाएगी कि आपकी हिम्मत नहीं होगी, आने वाली पीढ़ियों में हिम्मत नहीं होगी कि ऐसे सजा भुगतना पड़ेगा, आप गलती नहीं करेंगे। उसका एक और उदाहरण मैं आपको देता हूं। आप क्या जाइएगा, मतलब मैं बता रहा हूं बस, यहां पे तो भैया सपने में भी मत जाइए। उत्तर कोरिया में जो दंड का सिद्धांत है वो निरोधक सिद्धांत ही है। वहां पे ये नहीं कहता कि आपने गलती कर दी तो हम आपको सजा दे देते हैं, नहीं, वो कहता आपकी आने वाली 3 पीढ़ियों को यही सजा दी जाएगी और आपकी एक श्रेणी बना दी जाएगी, गद्दार। और ये आपके आने वाले सारे जीवन में आपको एक नए लिस्ट में ले जाके रखेगा, एक नई श्रेणी में रखेगा और आप वहां से कभी निकल नहीं सकते। इसलिए वहां के लोग भागना नहीं चाहते। उन्हें पता है कि वो अगर भागने में सफल भी हो गया तो उसका पूरा परिवार जो है और उसके आने वाली 3 पीढ़ियों को सजा भुगतनी पड़ेगी। और ये है निरोधक सिद्धांत। तो इस सिद्धांत को भी हटाया गया। लोग अगर नहीं भैया ऐसा हम नहीं मानेंगे, ये भी बहुत कठोर सिद्धांत है। जो समाज में उदाहरण पेश करेगा वो तो ठीक है, लेकिन जो प्रतिशोध उसके मन में पैदा हो जाएगा, संप्रभु के प्रति उसके में आक्रोश पैदा हो जाएगा, उसको आप कैसे पकड़ेंगे? एक समय आएगा कि ऐसा विद्रोह होगा, ऐसा राजद्रोह होगा कि पूरा राज्य ही समाप्त हो जाएगा। तो लोगों ने कहा कि ठीक है, मान लेते हैं, तब आप बताइए आगे क्या किया जाए। तो उन्होंने कहा कि ये नियम सुधारात्मक सिद्धांत की बात की जाए। कि भाई सजा दीजिए, लेकिन जो सजा का मोटो हो, जो दंड का मोटो हो, जो दंड देने के पीछे जो मंशा हो, वो सुधारात्मक सिद्धांत हो। यानी उसे सजा देकर के समाज में उदाहरण न पेश किया जाए, जबकि उस व्यक्ति को इस लायक बना दिया जाए कि वो समाज में पुनः जा सके और शुद्ध रूप से जा सके। सुधारात्मक सिद्धांत का सबसे बड़ा उदाहरण भारत है। हालांकि इस नियम का बहुत बार, कई बार दुरुपयोग भी किया गया है, लेकिन सबसे बेहतरीन सिद्धांत सुधारात्मक सिद्धांत है। और वो कहता है कि मनोवैज्ञानिक रूप से व्यक्ति को सजा दी जाए, मनोवैज्ञानिक रूप से लोगों का दंड निर्धारित किया जाए, मनोवैज्ञानिक रूप से उस पर कानून का पालन किया जाए और उसकी स्थितियों के बारे में मनोवैज्ञानिक रूप से ही व्याख्या की जाए। अर्थात उसके सभी स्थितियों के बारे में इस प्रकार जांचा परखा जाए कि कहीं ऐसा ना हो कि उसके प्रति कोई गलत कार्य कर दिया जाए या न्याय व्यवस्था उसके साथ कुछ अन्याय कर दे, जिससे वो आने वाले जीवन में सुधार होने के दंड के साथ साथ गलत रास्ते पे फिर पुनः ना चल दे। मतलब उसे एक ऐसी स्थिति में लाया जाए कि उसमें सुधार हो और समाज में पुनः वो अपनी स्थिति पाने के लिए संघर्ष करे। हालांकि इसमें समस्या बहुत है। इसमें सहानुभूतियों की बहुत ऊंची रूपरेखा बनती है। इसमें न्याय व्यवस्था अपराधी के आसपास डोलती है। पूरी न्याय व्यवस्था उसको इस रूप में लाने में जुट जाती है
कि वो सुधार हो जाए, उसमें वो सही ढंग पे आ जाए। अगर उसने कोई गलती करी है तो वो प्रायश्चित करे और पूरे समाज में जाके ढल जाए। तो लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया कि भाई बहुत बढ़िया व्यवस्था है, आप तो भाई महान हैं। तो लेकिन ऐसा नहीं है, मूल्यांकन करने वालों के संसार में कमी नहीं है, आलोचना करने वालों की स्थिति कभी कम नहीं हुई है। क्योंकि हमारे यहाँ कहा गया है, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। मतलब जो आपकी निंदा करे उसे आप अपने ठीक बगल में रखिए और उसका घर आप ही दीजिए। तो मूल्यांकन में कहा गया कि जो पेशेवर अपराधी होते हैं, हमेशा से रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आज के समय में ही है, जो पेशेवर अपराधी होंगे वो इसको हथियार की तरह प्रयोग करेंगे। अब सुधारात्मक सिद्धांत के सबसे बड़े उदाहरण में अगर मैं आज के समय में देखूं तो लॉरेंस बिश्नोई, पता नहीं कितने साल से भैया जेल में पड़ा हुआ है और अपराध एकदम फल फूल रहा है और उसके नाम पे कई लोग अपराध कर रहे हैं। और उसके पीछे जो स्थिति बन के आ रही है वो सुधारात्मक सिद्धांत है कि इसको जेल में रखिए, इसको इसकी स्थिति को बदलिए, इसके मन को बदलिए, समाज के अनुरूप इसको ढालिए, इससे प्रायश्चित करवाइए। और वो उसका उल्टा उठा रहा है कि बस फायदा ले रहा है, भैया मजा करेंगे, जेल में रहेंगे, चीज़ें चली रही हैं, सुख भोग ही रहा हूँ, वहाँ से इंटरव्यू भी दे रहा है, वहाँ से फ़ोन भी कर रहा है, उसका नाम भी चल रहा है, कमाल है। तो मूल्यांकन में लोगों ने यही बात करी कि जो पेशेवर अपराधी होंगे वो इसका फायदा उठाएंगे और बहुत सारी कुरीतियां भी इसमें चल के आएंगी। इसमें कहा गया कि जो पहली बार ये गलती करेगा उसके लिए ठीक है, लेकिन जैसे मैंने कहा जो पेशेवर होंगे उनके लिए ये गलत साबित हो जाएगी, उनके लिए तो एक जरिया हो जाएगा बचने का। वो अपराध करेंगे, यहाँ आएंगे, सुधार गृह में रहेंगे और फिर पुनः निकल के जाएंगे और मौका पाते ही फिर अपराध कर देंगे। तो भाई ये भी बात खत्म हो गई। तो फिर अगली बात समझ में आई, लोगों ने कहा चलिए ठीक है, एक और नियम लेके आते हैं, एक और अच्छा नियम लेके आते हैं कि भाई दंड की व्यवस्था ऐसी की जाए कि वो आदर्शात्मक दंड, आदर्शात्मक सिद्धांत हो और उसका जो रूपरेखा बन के आए, रूपरेखा मतलब जो नियम बन के आए वो ऐसा हो कि भैया ना हम उदाहरण पेश करेंगे, ना हम सजा देंगे, हम उसे अच्छा व्यक्ति बनाएंगे और उसको ये एहसास कराएंगे जो गलती उसने की है वो बहुत ही निंदनीय है, समाज के लिए बहुत गड़बड़ है और उसको इसका प्रायश्चित करने के लिए एक दंड की व्यवस्था की जाएगी, उसे सुधार गृह में रखा जाएगा, न कि जेल में रखा जाएगा। यानी उसे कारागृह की भावना को हटा दिया जाएगा और सुधार गृह की भावना को अमल में लाया जाएगा कि भैया हम आपका सुधार करेंगे, आपको सजा नहीं दे रहे हैं, आपने गलती की है तो सराहिए, स्वागत है आपका, आप यहाँ कुछ दिन रहिए, मन को बदलिए, मनोव्यथा मनोचित को चेंज करिए और समाज में जाकर के फिर समाज में अपना योगदान दीजिए। कितना सुंदर बात है। मतलब कोई हत्या कर दे, कहीं आगजनी कर दे, बलात्कार कर दे, चोरी छिनेती डकैती कर दे और आदर्शात्मक सिद्धांत कहता है कि बहुत विक्षिप्त व्यक्ति है, पागल है, ले आओ उसको, सुधारो और फिर से उसको समाज में छोड़ दो। आदर्शात्मक सिद्धांत कहता है कि दंड की मात्रा व्यक्ति द्वारा की गई अनैतिकता के अनुपात में होनी चाहिए। सही चीज है, पहले से हम देखते आ रहे हैं। दूसरा कहता है कि अपराधी को दंड देने के लिए उपयुक्त बल नैतिक इच्छा की स्वतंत्रता के विरुद्ध कार्य करने वाले बल के बराबर होना चाहिए। मतलब नैतिकता होनी चाहिए, उसे सजा देते समय बहुत कठोर नियमों का पालन ना किया जाए, नैतिक रूप से उसका सोचा जाए। यानी ये कहना चाहते हैं भैया कि अगर मैं उस स्थान पे होता तो मैं क्या करता, और जब व्यक्ति मैं की बात आ जाती है तो उसकी भावना बहुत छोटी हो जाती है। कुल लइकन में एक संतोष, गदाक मरली कौन दोष। ये बहुत बड़ा उदाहरण था, मैं बस ऐसे ही थोड़ा सा बता देता हूँ कि 3-4 बच्चे थे, तो उसमें
एक गधे की हत्या कर देते हैं। खेलते खेलते उनसे कुछ उटपटांग हो जाता है, गधा गिर जाता है, मर जाता है, चोट हो जाता है। तो उसमें दो तीन लोग थे। तो कुछ अन्य जातियों के थे, उसमें से एक पंडित जी के बच्चे थे, संतोष नाम करके, ऐसे किसी विशेष नाम का नहीं है, बस उदाहरण के लिए। तो पंडित जी के पास लोग गए प्रायश्चित के लिए। उन्होंने कहा कि ये प्रायश्चित करनी पड़ेगी, ये पूजा पाठ करना पड़ेगा, सोने का गधा चढ़ाना पड़ेगा, 21 दिन पूजा होगी, 16 ब्राह्मण खाएंगे, 11 ब्राह्मण खाएंगे। सारी बातचीत चलने लगी। तो उसमें से किसी व्यक्ति ने कहा कि पंडित जी आपको लइकवा हिम्बा। तो पंडित जी ने कहा कि कुल लइकन में एक संतोष, गधाक मरले कौनो दोष, जा छुट्टी। तो वही चीजें आई। आदर्शात्मक सिद्धांत में कहता है कि आप उस व्यक्ति की जगह पे खुद को रखिए और सोचिए कि यह सजा क्या आवश्यक है, कि उसे कारागृह में रखा जाए या सुधार गृह में रखा जाए। और जब बात मैं की आ जाती है तो सारी बुद्धि खत्म हो जाती है। लोग नैतिकता के आधार पर उसे कहते हैं भैया सुधार गृह में रखिए, गलती कर दिया है कोई बात नहीं, इसे सुधारा जाएगा, समाज में छोड़ दिया जाएगा। तो मूल्यांकन रूप से इसको भी नकार दिया गया। लेकिन सारी चीजें नकार दी जाएंगी तो हम मानेंगे किस दंड संहिता को, दंड सिद्धांत को? क्या हम माना, किस पे हम अपना मत रखेंगे? तो अंत में जाकर के जब सारे विद्वानों ने अपनी बातचीत रख ली, जब सारी बातचीत हो गई, तो कहा गया कि ऐसा है कि जो दंड व्यवस्था है ना, वो किसी के आसपास नहीं होनी चाहिए। आदर्शात्मक भी रखिए, निरोधक भी रखिए, प्रतिशोध भी रखिए, किसी को छोड़िए नहीं भैया। सबका एक समावेशी दंड संहिता का प्रावधान करिए और उसी हिसाब से उसको इंप्लीमेंट करिए। एक और मैं भूल रहा था, मैं वो भी बता दूं आपको, सुधारात्मक। उसके कार्य के अनुरूप उसके काम करने की, अपराध करने की जो व्यवस्था है, जो स्थिति है, उसके अनुसार उसे दंड दिया जाना चाहिए। थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ गया भाई, 1 मिनट। मैं जल्दी वापस लौट रहा हूं, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अब देखिए ये सारी बातें हो गई। 1 मिनट।